बिहार बोर्ड हिंदी का पेपर हुआ आउट। तो चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी याद करते चलिएगा। मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लट्टू नचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट है, बेतमा दानपत्र कहाँ का है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमरकांत। चलिए नेक्स्ट है, निर्मला ने किसे पुट्टी रानी दरी दे दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहादुर को। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेज कवि टेनीसन ने किस लैटिक कवि का कविता लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्जिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कपिला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाते चलिए, जल्दी जल्दी याद करते चलिए। आंद्रे बर्तो रेनेसा और पाल एलुआल ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं आवनियों में रखकर लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ठंड से कांप रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सत्तू। चलिए नेक्स्ट है, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन है? तो इसके ऑप्शन हो जाएगा विरासत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी में आते चलिए, शहनाई और काशी से बढ़कर कौन जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए यह पंक्ति किसने कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपराध सागर में डूब रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा 38 वर्ष। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कुटज। चलिए नेक्स्ट, उछलकर्ता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। चलिए नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा मनुष्य क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के बाद के किस शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अलंकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो अलम प्लस कार। चलिए नेक्स्ट है, निम्न से कौन शुद्ध शब्द है? प्रमाण। चलिए, मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। चलिए, चित्र शब्द कौन लिंग है? तो हो जाएगा उभय लिंग। चलिए, भाप शब्द है, तो भाप हो जाएगा तत्भव। चलिए नेक्स्ट है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, निबंध। चलिए, भग्गू अपने नरेन घर में घुस तो साले के हाथ पर तोड़ बाहर फेंक देना, यह पंक्ति किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पिताजी ने। चलिए नेक्स्ट है, क का उच्चारण स्थान है, तो कंठ। चलिए नेक्स्ट है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहता है उसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, चिड़ियाघर है, तो तद भव। चलिए नेक्स्ट है, बनावट के विचार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4। चलिए नेक्स्ट है, सपूत शब्द का उपसर्ग है, तो 100। चलिए नेक्स्ट है, बंधु शब्द में प्रत्यय है, तो उ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो राष्ट्रीय। चलिए नेक्स्ट है, सब परिवार शब्द कौन समास है? तो अव्यय भाव। चलिए नेक्स्ट है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पंडिताइन। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी के कितने कारक हैं? तो 8। चलिए नेक्स्ट है, मछुआरे ने मछली मारी किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट है, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है?
तो अनिश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट है कुछ लड़के खेल रहे हैं, इस विशेषण का उदाहरण है परिणामवाचक। चलिए क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट है स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धैर्य जड़ित अपलक नत विचलन और अंधरों में चिर निरव रोदक यह पंक्ति किस कविता की है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अक्षर ज्ञान। चलिए नेक्स्ट है परशुराम की प्रतीक्षा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुंवर नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसान और मजदूर। चलिए नेक्स्ट है अग्नि शब्द का विलोम है, तो जल। चलिए नेक्स्ट है गुरु नानक क्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाह गुरु। क्या कहते हुए अपने प्राण क्या त्याग दिए, तो वाह गुरु। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1469। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नाही किस कविता की पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेम ऐनी श्री राधिका। चलिए नेक्स्ट है घरानंद ने नारी शब्द में सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दी थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा धूल। चलिए नेक्स्ट है पहली विफलता में छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथम क्षर सृष्टि की विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है, तो अक्षर ज्ञान। चलिए नेक्स्ट है जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हो गया, तो 55 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है झलक पालक किसकी रचना है, तो जीवनानंद दास। चलिए नेक्स्ट है जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है, तो कहानी संग्रह। चलिए नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञान को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंग्रेजी फारसी। चलिए नेक्स्ट है हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। चलिए नेक्स्ट है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। चलिए नेक्स्ट है वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी नींद में भी क्या चलता रहता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जीवन व्यापार। चलिए नेक्स्ट है कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो कारागार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति पाति टोंडल मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1932 में। चलिए नेक्स्ट है 20 के दांत कहानी में खोखा किस मामलों में अपवाद था, तो ऑप्शन हो जाएगा घर के नियम को की धज्जियां उड़ाने में। चलिए नेक्स्ट है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मानव के रूप में। चलिए नेक्स्ट है रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी नींद के दौरान कुछ इंचें बढ़ गई पेड़ यह पंक्ति किस कविता की है, तो हमारी नींद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हेकल थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक ने किससे पूछा, तो लेखक की छोटी लड़की ने। लेखक से किसने पूछा, तो लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए कलिप लिपि भारत की किस प्रदेश की लिपि है, तो उड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, तो पैसे चुराने का। चलिए नेक्स्ट है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यश धन दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दया शब्द है, तो उभयलिंग। चलिए नेक्स्ट है ओठ शब्द है तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वासन अंगेन। चलिए हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नगर के चौक पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का अर्थव्यवस्थित चित्रण है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ढ का उच्चारण स्थान है दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहावन शब्द का प्रत्यय है, तो वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शोकाकुल शब्द का समास है, तो अव्ययभाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनूठा शब्द का प्रवाची होगा अनुपम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम शब्द का विपरार्थक शब्द है प्रतिलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूज्य शब्द का स्त्री लिंग रूप है, तो पूज्यी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सोया सो खोया किस
सर्वनाम का उदाहरण है तो सर बोधवाचक। चलिए शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिणामवाचक बोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नयन शब्द का संधि विच्छेद है ने धन अयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमान शब्द का विलोम होगा समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सावर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो धरती कब तक घूमेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष शब्द का समास है अव्यय भाव। चलिए एक पथ दो कागज काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक काम के साथ दूसरे काम को जाना। चलिए नेक्स्ट है वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेना को क्या कहते हैं? मासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध की सुरक्षा के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो छोटे लड़के को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वल्मी अल्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प शब्द है तो उसका देशज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो हो जाएगा प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगद और पीपल की छनी छाँव में हमें बहुत सुख मिलता है यह वाक्य किस पदबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी शंकर किस शब्द का समास है? द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनल मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतनिक शब्द का विलोम है अवेतनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा अपना काम निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पति शब्द का परिवाची शब्द होगा तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बल्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा शब्द का विशेषण है तो लोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खिंचाव शब्द में प्रत्यय है तो चाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनजान शब्द में उपसर्ग है तो अन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जूता शब्द है देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तूने गाया होगा यह कौन काल है? तो भविष्य काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम आम खाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से आ गया यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग है तो परिचारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है? संबोधन कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू शब्द का लिंग है उभयलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा BR नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मंगमा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नारायण की पत्नी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो हो जाएगा बल्मी अल्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे को घर छोड़ जा रही है ऐसा मानिएगा यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो पीताम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सीता प्लस अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रौट का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके उच्चारण में स्वर पूर्व के अल्प मात्रा में निकलने और जिसमें आकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के होते हैं 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए बस इतना ही। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा और परीक्षा देने के बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर फिर से आपको मिलवा दूंगा, मिला लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।